तो अशोक सिंघल मिलने पहुंचे आसाराम बापू से और सिंघल को लगता है आसाराम बापू को फंसाया गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या किया है सिंघल ने दावा। मेरे मन में इच्छा हुई कि आज जब यहाँ आए हैं तो पूज्य आसाराम बापू से मैं मिलूं। तो कल ही मैंने समाचार दिया था इनको, तो मुझको वहाँ के जेलर साहब ने कहा कि आप सवेरे 8 बजे आइए, उनके मिलने का दिन है, इसलिए थोड़ी देर उनको सवेरे मिल करके चले जाए। तो मेरा बापू से बहुत संबंध है और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे संतों को बदनाम करने का चला है और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है इस देश में हमारे संतों को बदनाम करने की, वो सोनिया गांधी की है। और इस बात को मैंने 2006 में मैंने इस बात को लोगों के सामने रखा था, मीडिया के सामने भी रखा था कि साईं बाबा के यहाँ एक उनकी डिवोटी आई हुई थी ग्रीस से। उनका तो विश्व भर में बहुत बड़ा काम था। वो सोनिया जी की सहेली है और उन्होंने बात बात में चर्चा की बाबा से कि सोनिया जी, उनको लगता है कि सबसे बड़े शत्रु यहाँ के देश के ये भगवे रोजधरी हमारे संत हैं और ये जो आरएसएस की संस्था है, संघ, ये इनके सबसे बड़े मेरे शत्रु हैं। तो 2004 की बात है। तो 2004 में उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ इन सब बड़े बड़े लोगों को अपराधी बना करके इनको ठीक कर दूंगी, इनकी प्रतिष्ठा समाज में से खत्म कर दूंगी। मेरे पास बाबा ने, साईं बाबा, मेरे बहुत संबंध था उनका, निकट, बहुत निकट संबंध था। उन्होंने उसी समय व्यक्ति भेजा मेरे पास, ऐसा ऐसा है और इस प्रकार के प्रयत्न चलेंगे और चल भी रहे। तो साईं बाबा के ऊपर तो बड़े प्रयत्न हुए, क्योंकि साईं बाबा के यहाँ इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों का आना शुरू हो गया कि ईसाइयों को बड़ा भारी खतरा हो गया। यानी उनके यहाँ डेनमार्क से पूरा जहाज भर करके आता था बाबा के यहाँ। भिन्न भिन्न देशों के सब बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते थे। मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ जो बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है उसमें से 10% लोग तो विदेशों से आते हैं, उनकी भीड़ होती है। तो उनको भी बड़ी बदनाम करने की कोशिश की, मगर वो कुछ कर नहीं सके।